कन्नौज के समधन नगर स्थित अक्सा मस्जिद के पास सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। रुखसार को जब हजारों लोग एक साथ मिलकर किसी को अंतिम विदाई देते हैं तो वह न केवल मृतक रुखसार पुत्र एजाद निवासी गौरी नवादा समधन के प्रति सम्मान को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि वह इंसान अपने पीछे कितनी गहरी यादें छोड़ गया है। रुखसार की सुपुर्दे खाक अंतिम विदाई की यह प्रक्रिया अपनों के लिए सबसे कठिन पल होता है, लेकिन अक्सा मस्जिद के पास धब्रस्तान जैसे पवित्र स्थान के करीब और इतने सारे शुभचिंतकों की मौजूदगी में यह विदाई एक गरिमापूर्ण विदाई बन जाती है। लोगों का इतनी बड़ी संख्या में जुटना परिवार के लिए एक मौन संदेश है कि वे इस दुख में अकेले नहीं हैं। पूरी बस्ती और समाज का इस तरह साथ खड़े होना इंसानियत की सच्ची तस्वीर पेश करता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि रुखसार की आत्मा को शांति और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुदाम अता फरमाए और उनके परिवार को इस गहरे सदमे से उबरने का साहस प्राप्त हो। छिबरामऊ 100 सैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर एसपी विनोद कुमार, डीएम कन्नौज व बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक अर्चना पांडे घटनास्थल पर पहुंची और शासन प्रशासन को लगाकर तत्काल रेस्क्यू कराया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में भर्ती घायलों को डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बेहतर अच्छे इलाज के लिए अस्पताल में दिशा निर्देश दिए और कहा है छिबरामऊ का ट्रक था उसको घटनास्थल से हटवा दिया गया। यातायात चालू है। ट्रक पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा बनवाकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दर्दनाक सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को कन्नौज सांसद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से 1 लाख रुपए की मदद का बात कही गई है। हाँ, उसमें कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हैं, कारण क्या है हादसे का? मैं भी अभी यहाँ मौके पर पहुँची हूँ और मौके पर स्थानीय पुलिस से बातचीत हुई जिसमें पता चला कि एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक कोयले का ट्रक पलट गया और जो सड़क पर मुमटी थी शायद उस पर गिरा है और उसमें 2 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और अभी कुछ लोग घायल हैं जिनको भर्ती किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द, आशा करते हैं कि वो ठीक हो जाएं और अब इस हादसे में किसी और की मृत्यु ना हो। आशा करते हैं कि जितने भी लोग भर्ती हैं वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मैडम, हादसे का मुख्य कारण क्या मानती हैं, कैसे हादसा ये हुआ? जो प्रारंभिक देखकर समझ में आ रहा है वो ये जो आपने भी देखा होगा कि सड़क और यानी जो बॉर्डर है रोड का और जो उसके नीचे की जो ज़मीन है उसके बीच में थोड़ी गहराई ज़्यादा है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि शायद जो ट्रक है वो लड़खड़ा कर गिरा है। आगे लेकिन इसकी जब जांच होगी तभी पता किया जा सकता है कि वाकई में हादसे का कारण क्या था। अभी कुछ कह पाना मुश्किल। ओवरलोड की भी बात निकल के सामने आ रही है, ऐसा क्या कहना है? ट्रक 35 टन में पास था। ट्रक की फिटनेस और सारे प्रपत्र पूर्ण थे। जो कोयला था वो 1 या 1.5 टन भी नहीं था, तो ओवरलोड तो बहुत दूर रहा। गाड़ी में सामान लगभग 1 या 1.5 टन था, यानी लगभग मुझे लगता है सारा सामान वो उतार चुका था। जो बचा कुचा हल्का फुल्का सामान था वो लेकर वो ट्रक इधर आया था। आपका मानना है सड़क का? नहीं, मेरा कोई मानना नहीं है। अभी सड़क की जब इस हादसे की जांच होगी तभी कुछ कह पाना संभव है ना। इस मामले में चूंकि अब एक जांच कमेटी बैठेगी, जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा कि वाकई में हादसे का कारण क्या। अभी तो बस अभी आप सभी जानते हैं कि हादसा हुआ है। तो आपको क्या लगा सड़क? नहीं, मेरा ऐसा कोई कहना नहीं कि सड़क पर गड्ढे हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। हम सब आशंका लगा रहे हैं कि क्या ये कारण हो सकता है या कोई अन्य कारण है। हम सब एक सड़क जांच होगी उसके बाद पता चलेगा। अभी इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ठीक है। सड़क दुर्घटना हुई उस पर क्या कहना सर? इस संबंध में मैंने और एसपी साहब ने अभी यहाँ देखा है, घायलों का हालचाल लिया है। इसमें 2 मृतक हैं। एक कन्हैया लाल हैं जो कि फल विक्रेता थे। मुझे बताया गया कि वो एक बटाईदार भी थे, उस गांव के खेती भी करते थे। सरकार न केवल किसानों के साथ बल्कि बटाईदारों के साथ भी खड़ी है और इस संबंध में गवर्नमेंट की स्पष्ट गाइडलाइन है। बटाईदार को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना से आच्छादित करते हैं और इनको हम लोग 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए इनको पात्र मानते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे, दी जाएगी। साथ ही साथ जो एक बालिका की असामयिक मृत्यु हुई है उसके पिता से हम लोग अभी मिले हैं और उस बालिका के परिवार को भी आर्थिक सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से
हम लोग संस्तुति करें और वहाँ से धनराशि प्राप्त होगी। इतनी ही धनराशि के लिए हम लोग संस्तुति करेंगे। इसके अलावा सर अन्य किसी मत से कोई सहायता इस पीड़ित परिवार की? बाकी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, उनका पात्रता का परीक्षण कराएंगे। जिन जिन योजनाओं से पात्रता श्रेणी में आएंगे उसमें हम लोग अच्छा दिखाएंगे। सर घायलों के लिए कुछ मुआवजे का? घायलों के लिए अभी यहाँ पर इलाज चल रहा है और इसमें से 2 लोग को थोड़ा सा एक्सरे करा लेंगे। अभी करा कर ज़रूरत हुई तो उच्च स्तर पर मेडिकल कॉलेज में रेफर करने की स्थिति आएगी तो वहाँ पर पूरा इलाज होगा। हमारे साथ यहाँ CMS और CMO भी मौके पर हैं। दोनों लोग ही उसको बहुत गंभीरता से उनका इलाज कर रहे हैं। किसी प्रकार की कठिनाई या सुविधा नहीं है। सर रेस्क्यू टीम और अस्पताल प्रशासन को आपकी ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं? बेहतर से बेहतर इलाज करें और अनावश्यक वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या ना रहे ताकि जल्दी से रिकवर करें लोग। और उनके परिजन जो साथ में आए हुए हैं उनके लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं रहें, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और सरकार पूरी तरीके से इन घायलों के साथ भी खड़ी है। कहाँ पर क्या घटना है? देखिए, आज सुबह 8:30 बजे के आसपास का प्रकरण है। इसमें भावलपुर के पास एक कोयले से लदा हुआ ट्रक है जो अनियंत्रित होकर के पलट गया था, जहाँ पर खोखे की 2 दुकानें थी जिसमें कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें लोग दब गए। जिसमें एक कन्हैया लाल है, उम्र करीब 60 वर्ष है, इनकी डेथ हो गई है। और एक लड़की है 14 साल की अंशिका, इनकी डेथ हो गई है। मोर्चरी में डेड बॉडी को रखाया गया है। और इसमें जो गाड़ी का ट्रक का कंडक्टर है या ड्राइवर है की पहचान की जा रही है, उसके समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों की स्थिति सामान्य है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जिलाधिकारी और मेरे द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और ट्रक को मौके से हटवा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग इसको पूरा देख रहे हैं और बाकी सारी विधिक कार्रवाई पंचायतों को पोस्टमार्टम कराई। सर ट्रक के बारे में कोई अपडेट मिला? ये कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था? उसके बारे में सारी जानकारी की जा रही है। उसमें कोयला लदा हुआ है और लोकल का ही ट्रक है, जो गाड़ी का नंबर है 74 है, लोकल का है। तो इसके बारे में और जानकारियाँ की जा रही है। सर राहत और बचाव कार्य क्या पूरा हो गया है कि अभी रेस्क्यू चल रहा है? नहीं, रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। उसमें कुछ मालवा पड़ा हुआ है जिसको भी हटवाया जा रहा है। ट्रक को हटा दिया गया है, यातायात सुचारू किया गया। अच्छा सर, इतनी बड़ी घटना हुई है, ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट की क्या प्रोसेस है? अभी FIR लिखाई जा रही है, पंचायत नाम पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो यहाँ पर भर्ती हैं उनको जिलाधिकारी मेरे द्वारा और CMS साहब और पूरी टीम लगी हुई है अस्पताल की, इसको अच्छे तरीके से उसमें देखा जा रहा है। जो सर जो मृतक परिवारों को क्या सहयोग मिलेगा? देखिए, जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं और जो आर्थिक सहायता के वो नियम हैं उसके तहत पूरी सहायता